आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है और डॉक्टर लोहिया की जयंती। हालांकि डॉक्टर लोहिया शहीद भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाए जाने के कारण अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे, जयंती नहीं मनाते थे। इसीलिए देश के तमाम समाजवादी साथी भी डॉक्टर लोहिया के जन्मदिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर लोहिया ने अपील की थी कि बलिदान दिवस मनाया जाए। शहादत दिवस और लोहिया जयंती के मौके पर इंदौर में नागरिक समिति ने पूर्व संध्या पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह और लोहिया के विचारों को लेकर सड़क पर संघर्ष ही सांप्रदायिकता से मुक्ति दिला सकती है। विचारों का संघर्ष ही देश में परिवर्तन ला सकता है। गोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। अग्नि आलोक न्यूज़ के लिए एक रिपोर्ट। कि हमारी सत्ता की रिस्पॉन्स इनके प्रतिक्रिया के प्रति अभी क्या होता है, और आज भी ये प्रेरणा देते हैं और उनका नमन है। एक गुस्सा था और वो गुस्सा जनता तक जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने असेंबली में एक बम फेंका था, जिसके कारण कोई एक धमाका हुआ था, लेकिन उससे कोई जनहानि नहीं हुई थी, कोई मारा नहीं था। लेकिन इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया तो ये भागे भी नहीं, और इन्होंने वो पर्चे भी लुटाए थे उसमें, और उसमें लिखा था कि ये अंग्रेज़ों की गुलामी से हिंदुस्तान के लोगों को आज़ाद होना है और नौजवानों को एकत्रित होने का एक संदेश था। गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर मुकदमा चला और उनको फांसी की सज़ा हुई, और वो खुशी से तीनों जो साथी थे वो उसमें शहीद हो गए। लेकिन उनके जो विचार थे, मात्र 23 वर्ष की उम्र में वो शहादत को प्राप्त हुए, और उसमें इनके तमाम विचार लिखे उन्होंने, तमाम किताबें लिखी। उसके अंतर्गत मैं नास्तिक क्यों हूँ, उन्होंने मजदूरों की स्थिति पर भी उन्होंने काफ़ी लिखा है, और उन लोगों को इकट्ठे होने के लिए जो कहा था, और वो जो संदेश है आज भी हमारे लिए वो प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की। वो बूढ़े हो गए, वो बोल रहे हैं कि हमारी पूरी कार्रवाई सुनते सुनते में इस तरह के अपराध की बहस हमने कभी नहीं सुनी है जिस तरह के कृत्य आज हो रहे हैं। यानी कि समाज किस ढंग से अश्लीलता, अपसंस्कृति, नशाखोरी की गर्त में जा रहा है, किस तरीके से तमाम सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक गिरावट पूरे देश भर में आ रही है। इस तरह के हालात में जो घटनाएं हो रही हैं, किसी का कोई भविष्य सुनिश्चित नहीं है। जिस ढंग से व्यक्तिवाद, व्यक्ति केंद्रिता, अपनापन जिस ढंग से घोर रूप में आज लोगों के अंदर काम कर रहा है, आज ज़रूरत है समाज में भगत सिंह और उनके जो तमाम सहकर्मी हैं, उनके सहयोद्धा हैं, उनके आदर्श विचारों को समाज में लाने का। तभी ये होगा कि एक संघर्ष की राजनीति फिर से शुरू होगी, और संघर्ष की राजनीति और आंदोलन में वो ताकत है जो विकल्प के तौर पर आज दे सकती है, विकल्प दे सकती है, जिससे कुछ रोशनी की किरण नजर आ सकती है। इसके अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आता। जिस समय अंग्रेजों यह 100 साल बाद ही आज हम भगत सिंह को इसलिए याद कर रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में भगत सिंह का विशेष योगदान था। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भगत सिंह मेरे आदर्श हैं। भगत सिंह और इनसे सीखना चाहिए हिंदुस्तान के नौजवानों को। और जैसा कि भगत सिंह ने पत्र में लिखा है, यदि वे और जीवित होते तो निश्चित रूप से एक अच्छा हिंदुस्तान बनाते। गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर लोहिया भी थे, गैर बराबरी के खिलाफ भगत सिंह भी थे, शोषण के खिलाफ भगत सिंह भी थे। डॉक्टर लोहिया भी शोषण विहीन समाज बनाना चाहते थे। भगत सिंह भी समाजवादी समाज रचना चाहते थे, डॉक्टर लोहिया भी समाजवादी समाज रचना चाहते थे। डॉक्टर लोहिया की जो 7 क्रांतियां हैं गैर बराबरी के खिलाफ, भगत सिंह लोहिया के सपनों को मंजिल तक पहुंचाना है। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अश्फाकुल्लाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ऊंचा में हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरे कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मद्दीम पड़ जाएगा।
या समझौता मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेगी। और सिर्फ नौकरी बचाने के लिए अपनी सीट पे बैठे हैं। अगर मैं निर्णय ले लूंगा किसी के पक्ष में तो ऊपर से हाईकोर्ट का भी फरमान आ जाएगा, साथ ही वकील साहब भी बोलेंगे साहब इनको लाभ दिया मुझे भी दो। पुलिस से हटके बात करेंगे, मतलब न्याय की बात अगर हो गई कोई कि किसी को लाभ मिल गया तो वो उसका दुरुपयोग करे। तो मजिस्ट्रेट सिर्फ डरा हुआ है यार, न्यायाधीश नहीं रहा। न्यायाधीश की कुर्सी पे जरूर बैठा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जान बचा रहा है कि मैं इसको निरस्त कर दूं, खारिज कर दूं, सजा करूं। इससे